अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फारसी लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। मैंने ये बहुत ही इजी तरीके से आपको इसमें फारसी लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। तो यहाँ पे मैंने स्किन कलर का एक फैब्रिक लिया है जिसका नाम है कंचुई का फैब्रिक, अगर आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर कंचुई का कपड़ा लिया है। अगर आपको और हैवी लहंगा चाहिए हो तो आप 5-5.5 मीटर भी ले सकते हो। तो अच्छा, सबसे पहले मैं इसे पेपर पे आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया है नोटबुक का। तो यहाँ पे उसे मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है। आपको कपड़े को सेम इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि कपड़ा बड़ा था, आपको अच्छे से नहीं समझा पाती मैं, इसलिए मैंने इसको पेपर पे समझा दिया। उसके बाद मैं कपड़े पे भी समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जो खुला हुआ पार्ट है ना कपड़े का, उसे उठा के हमें ऐसे कॉर्नर बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल शेप जैसा। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। पेपर पे मैं अच्छे से समझा दूँगी, उसके बाद मैं कपड़े पे भी समझाऊँगी। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी यानी कमर का नाप लगाना है। तो जैसे हमारी कमर है 4 इंच की, तो इसमें से हमें 1/4 भाग करना है। तो 4 का आधा 2, 2 में से भी आधा करेंगे तो कितना बचेगा 1 इंच। तो हमें 1 इंच इसकी चाहिए यहाँ पे निशान लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से हमें नापना है। ऊपर से पहले देख लेते हैं जी 1 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो हमको क्या करना है ना, ऐसी गोलाई में पूरा 1 इंच यहाँ पे भी आ रहा है ना, पूरी ऐसे गोलाई में निशान लगा लेना है, ठीक है। जिससे क्या है, जो गोलाई में आता है ना, इसी से ही अम्ब्रेला शेप आपका अच्छा आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें हमारी कमर का नाप लगा लेना है 1/4 पार्ट करके, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है, क्योंकि जो गोलाई हम दे रहे हैं ना, इसमें फैब्रिक अपने आप बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके से गोलाई लेते हैं ना, ये पेपर है इसीलिए ये बढ़ नहीं रहा है, कपड़ा होता है तो अदरवाइज जो गोलाई देते हैं अम्ब्रेला कट में तो वो बढ़ जाता है, तो कमर हमारी ईजिली सेट बैठ जाती है, 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही हो जाती है, ठीक है। अब लंबाई हम यहाँ पे देखेंगे तो 3.5 इंच हम लंबाई यहाँ पे रख रहे हैं, एक अंदाजन, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल सबसे पहले मैं ये समझा दूँ। देखो, आपको लंबाई यहाँ से नहीं लेना, ऊपर कोने से लेना है, ठीक है। पहले निशान लगाएंगे कितनी लंबी चाहिए, फिर ऊपर से निशान लगा के देखेंगे कि कितना लंबा निशान हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा निशान आ रहा है, तो ऐसे ही जैसे गोलाई में ऊपर हमने निशान लगाए थे इंची टेप को पकड़ के कॉर्नर पे, ऐसे ही कॉर्नर पे इंची टेप को पकड़ के पूरे में हमें गोलाई से निशान लगाना है। अच्छा, अब आपको ऊपर अम्ब्रेला के लहंगे की लंबाई कितनी चाहिए रहेगी, जितनी आपकी टोटल लंबाई है उसमें से सिर्फ 10 इंच कम होंगे नीचे की चुन्नटों के लिए। जो हम चुन्नट डालेंगे नीचे, पिंटेक्स डालेंगे, उसके लिए 10 इंच कम करके जितनी भी लंबाई बचे आप पूरी लंबाई का अम्ब्रेला कट कर लीजिए, ठीक है। वैसे हम 1 इंच का ऊपर बेल्ट लगाएंगे, लेकिन हम 1 इंच भी इसमें से कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आधा इंच नीचे जाएगा घेर में चुन्नट लगाने में, आधा इंच ऊपर बेल्ट में जाएगा, तो 1 इंच वैसे भी कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। उसी 1 इंच के ऊपर हम बेल्ट लगा देंगे। तो ये जो बेल्ट लगेगा उसके लिए आपको अलग से 1 इंच कम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधा इंच नीचे चुन्नटों में चला जाएगा, इसमें से आधा इंच ऊपर बेल्ट में चला जाएगा, तो 1 इंच इसकी टोटल लंबाई में से कम हो जाएगा। उसी 1 इंच को हम ऊपर बेल्ट में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये लंबाई वहीं की वहीं मैनेज हो जाएगी। तो फुल लेंथ आपको रखनी है, सिर्फ 10 इंच कम करने हैं जो कि हम चुन्नट में डालेंगे, ठीक है। तो 10 इंच हम कम करेंगे, जो चुन्नट हमारी जो कपड़ा बचेगा हम यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जिसके हम चुन्नट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनइवन फैब्रिक है, मतलब ख़राब जो कपड़ा है, उसे एक साथ कर लेंगे। उसके बाद 10-10 इंच की जो हमारी चुन्नट डालनी है, तो उसके लिए अगर हम नीचे पीको नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए रहेगा, और आधा इंच हमारा अम्ब्रेला लहंगे में जोड़ने के लिए चाहिए, तो 1.5 इंच और बढ़ा लीजिए, ठीक है। 10 के बाद 11 और 11.5 इंच की आपको ऐसे पट्टी कट कर लेनी है, ठीक है। ये पेपर है तो यहाँ पे मेरे पास कम है, वरना मैंने यहाँ पे जो कपड़ा 4.5 मीटर लिया है उसमें मैंने 3 इंच कर लिया। और बेल्ट हमारा यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। ये इतनी चौड़ाई है ना, यहाँ से हमारा बेल्ट निकल आएगा ऊपर के लिए। कपड़े में से भी यहीं से निकाला है मैंने, ठीक है, इसलिए मैं पेपर पे समझा रही हूँ, क्योंकि कपड़े में मैंने ऐसे ही निकाला है। और पट्टी भी यहाँ पे मैंने 2 का निशान लगाया है, लेकिन जो कपड़ा हमारा 4.5 मीटर है उसमें से हमारी 3 पट्टियाँ निकली हैं। अभी मैं उसको मेजरमेंट करके बताऊँगी आपको कपड़े के ऊपर भी। पहले मैं आपको इसलिए समझा देना चाह रही थी कि इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं, कहाँ से आपको पट्टियाँ निकालनी है और कहाँ से आपको कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से ऊपर अम्ब्रेला की कटिंग हो जाएगी आपकी, कुछ इस तरीके से। और बेल्ट हमारा कटेगा इसी में से, लेकिन सबसे पहले 11.5 इंच की जो पट्टियाँ आपको कट करनी है वो इसी फैब्रिक में से कट कर लीजिए। यहाँ पे पेपर कम है तो मैं 3 पट्टियाँ, एक पट्टी अलग से कट करके 3 पट्टियाँ आपको बता रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक में से मैंने 3 पट्टियाँ कट कर रही हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से बेल्ट हमारा निकल जाएगा, तो बेल्ट हम 1 इंच का लगाते हैं, लेकिन जब कट करते हैं तो कितना इंच का करते हैं, 3 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाता है और 1 इंच आगे के लिए, 1 इंच पीछे के लिए। तो ऐसे करके हमें 3 इंच, और लंबाई ऐसे अपने कमर को
नाप करके निकालनी हो। थोड़ी बहुत बड़ी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब सिलाई करोगे तो उसे आप इजीली हटा देना, ठीक है, निकाल देना कट करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको 3 इंच का बेल्ट कट कर लेना है। देखिए जो लंबाई बिल्कुल सही आएगी, उसके बाद भी अगर लंबा होता है तो आप बाद में कट कर लेना, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको खोलना है अम्ब्रेला लहंगे को, इसको सीधा रखना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कपड़ा बताऊँगी आपको, इसलिए मैं इस पर समझा दे रही हूँ। कपड़े पे नहीं समझा मशीन पे, तो आपको मैं ऐसे समझा दे रही हूँ। फिर आधे आधे इंच की आपको चुन्नटें डालनी है, प्लेट्स डालनी है इसके अंदर आधे आधे इंच की, ठीक है। ऐसे आधे आधे इंच की आपको प्लेट डालनी है। और सिलाई किस तरीके से होगी, कपड़ा हमारा लहंगा जो है अम्ब्रेला वो सीधा रखेंगे हम, और जो पट्टी हमने कट करी है इस तरीके से उल्टी रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे, फिर जो ऐसे करके सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो ऐसे पूरी चुन्नटें हो जाएंगी। तो चलिए कपड़े पे समझाती हूँ। देखिए कपड़े पे मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला लहंगा कट कर लिया है, जो भी टोटल लंबाई थी उसमें से कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमर रखी है 8.5 इंच, क्योंकि ये बहुत दुबली पतली लड़की का है। देखिए ये 25 इंच इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है। ऐसी गोल में घुमाते हुए मैंने इसकी लंबाई कट करी थी, जैसे मैंने पेपर पे आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने 10 इंच चुन्नटों को कम करके जितना भी फैब्रिक था हमने उसे कट कर लिया है अम्ब्रेला में, ठीक है, जैसे मैंने पेपर पे समझाया था, ठीक है। अब जितना भी कपड़ा हमारा बचा है इसमें हमें 10 इंच में और एक्स्ट्रा ही प्लस किया है, क्योंकि जो मेरी कस्टमर थी उनको बहुत ज़्यादा नीचा लहंगा चाहिए था, मतलब 10 इंच चुन्नटों में। तो हमने बोला था कि 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 11.5 इंच होता है, लेकिन उनको 3-4 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी लंबाई और ज़्यादा ली है। उनको ज़मीन में घिसटते हुए चाहिए था। अच्छा इसकी जो लंबाई है ना वो बहुत ही अच्छी निकली है, मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा था। तो इसकी मैं खोलकर आपको बताती हूँ एक बार, कि खोलने के बाद आप देख लीजिए कितना इंच का इसका मतलब पट्टियाँ कट हुई हैं। इस तरीके के जो 4 फोल्ड में रखा हुआ है, यहाँ पे 4 फोल्ड में, तो ये इस तरीके की मेरे पास 3 पट्टियाँ कट हुई हैं, कट करी हैं मैंने, जैसे पेपर पे समझाया था उसी तरीके से कपड़े में से मैंने 3 पट्टियाँ कट करी हैं। तो देखिए ये डबल फोल्ड में आपको नाप के दिखा रही हूँ, आप सिंगल में करके इसका मेजरमेंट लगा सकते हो कि जो कितना बैठता है, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊंगी और साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसकी लंबाई आपको नाप के बता रही हूँ टोटल, क्योंकि देखो जितना जिसके पास फैब्रिक होगा तो ये लंबाई ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसको नापने का कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको अंदाज़ा बता रही हूँ कि इतने मेरे 4.5 मीटर फैब्रिक में कुछ इस तरीके की इसकी वो निकली है। देखिए 53 इंच इसकी लंबाई निकली है, ठीक है, इसकी कपड़े की, ठीक है, वो भी जब 2 फोल्ड में था, ठीक है, डबल में था, और उसका 53 का आप डबल कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे 3 टुकड़े कट करे हैं इसके कपड़े के, ठीक है। अम्ब्रेला हमने कट कर लिया था, उसके बाद में हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा उसमें से मैंने 3 जे कपड़ा कट कर लिया, ठीक है। 10 इंच की ही आपको चुन्नटें डालनी है और 11.5 इंच का आपकी चौड़ाई चाहिए इसकी पट्टी की, लेकिन मेरे कस्टमर को नीचे चाहिए था, तो इसलिए मैंने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आप ये मत कहना कि आप भी तो 10 इंच बता रही हैं, फिर इतना लंबा क्यों ले रही हैं, मैं इतनी चौड़ाई इसीलिए ले रही हूँ, ठीक है। 3 पट्टियाँ ये कट हो गई हैं हमारी। तो आपको भी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही नीचे की पट्टी रखनी है। 10 इंच पे इसकी चुन्नट आती है, उसके बाद लंबाई आपको जितनी बढ़ानी हो आप बढ़ा सकते हो, 13, 14, 15 यहाँ तक, ठीक है। तो ज़मीन में अगर घिसटता चाहिए तो आप इतना ही रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बेल्ट है, यहाँ पे मैंने 4 इंच की चौड़ाई ली है और 17 इंच की इसकी लंबाई है, ठीक है, जो मैंने अम्ब्रेला लहंगे की कमर से ही मैच करते हुए ली है। अगर आपको भी नहीं पता कैसे कट करना है तो जैसे मैंने पेपर में बताया था आपको वैसे ही करना है। कमर जितनी है कमर को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसके बाद फिर से बेल्ट कट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो हम बाद में कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। ये मेरा अम्ब्रेला लहंगा यहाँ पे ऊपर कट हो चुका है और हमारा यहाँ पे ये बेल्ट भी यहाँ पे कट हो चुका है हमारा। तो ये यहाँ पे कटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो मशीन पे आने के बाद में सबसे पहले देखिए ये हमारी पट्टियाँ हैं जिनको हम अलग कर लेंगे उठा करके, और ये हमारा बेल्ट था तो इसे भी हम उठा करके अलग कर लेंगे, क्योंकि ये अभी इसमें लहंगे में अटैच करेंगे हम, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऊपर वाला पार्ट करो या नीचे वाला। तो चलिए हम पहले नीचे वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला बहुत ईजी रहेगा समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग रखे हुए हैं तो इनको भी एक करना ज़रूरी है। पहले इनको एक करके रख देते हैं, उसके बाद हम अम्ब्रेला में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पट्टियाँ हमने अलग अलग कट करी थी, ठीक है, 3 पट्टियाँ थी मैंने आपको बताई थी, 2 हटा दी मैंने, 1 रखी हुई है, ठीक है। तो इसका जो भी सीधा वाला पार्ट है आप देख लीजिएगा ध्यान से कि आपका सीधा वाला पार्ट कौन सा है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट हो गया। आपको अपना सीधा वाला पार्ट लेना है और दूसरी पट्टी का सीधा वाला पार्ट आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से।
तो सीधी पट्टी पे आपको उल्टी पट्टी रखनी है दूसरी वाली, ठीक है, जिससे हमारी सिलाई उल्टी उल्टी साइड आए और सीधे सीधे लेके इसमें एक सिलाई लगानी है हमको। अच्छा, मैंने ना ये बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी। तो ये बहुत ही ईजी वे में रेडी हो जाता है फारसी लहंगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने बनाया है इसको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो इसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पट्टी इसे जॉइन कर दी है और दूसरी जो पट्टी थी उसको भी हम यहाँ पे लेंगे। और ध्यान रखना है कि पहली पट्टी हमने सीधी साइड पे जोड़ी थी तो इसे भी हमें वैसे ही जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तीनों पट्टियाँ जुड़ जाएंगी, एक दूसरे के साथ हमें जोड़ लेनी है। क्योंकि जो 3 पट्टियाँ अलग अलग कट करके रखी थी तो सबसे पहले हमें इसे ही जोड़ने का काम कर लेना है, क्योंकि पट्टियाँ हमारी इधर उधर ना हो और एक सी हो जाए, ठीक है। आप सबसे पहले जो हमारा जो नीचे के ही जो पट्टियाँ थी उसको हम नीचे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मल हम फोल्ड करते हैं कुर्ती में, किसी भी लहंगे में, किसी भी गाउन में, जो सिंपल ही फोल्ड करते हैं आधा इंच का गैप लेकर, वैसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। पहले इसे आधा इंच फोल्ड करा, उसके बाद आधा इंच और फोल्ड करा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अपनी जो पट्टियाँ हमने जॉइन करी थी, पूरी तीनों पट्टियाँ जो जॉइन करके हमने कर ली थी, उसके सबके नीचे ऐसे ही फोल्ड करके आपको कंप्लीट कर लेना है इस पट्टियों को, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएंगे। आप चाहो तो इस पर पिको भी करा सकते हो। मेरे को तो सिंपल ही सिलाई लगानी थी तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। अब आपने जो अम्ब्रेला ऊपर का घेर कट करा था उसको लेना है आपको, उसके नीचे वाली साइड आएंगे। जैसे मैंने पेपर पर समझाया था आपको, ये नीचे वाली साइड है इसकी, उसे हमें ओपन करना है। जैसे मैंने पेपर पे आपको समझाया था, उसके पार्ट को अपन को ओपन करना है और इसका सीधा और उल्टा पार्ट देखना है, ठीक है। तो अगेन हमने जैसे बताया था आपको कि सीधा पार्ट आपको इसका लेना है। अम्ब्रेला जो स्कर्ट हमने कट करी थी इसका हमें सीधा वाला पार्ट लेना है, एक कॉर्नर नीचे वाला, ठीक है। ऊपर बेल्ट वाला नहीं लेना, आपको पता चले आप बेल्ट वाला लेके बैठ जाओ फिर गलत हो जाए, ठीक है। नीचे जो घेर वाला कॉर्नर है ना आपको वो लेना है। और जो पट्टी हमने कट करी थी उसे हमें लेना है। ये देखिए सारी बड़ी पट्टी थी हमारे पास, इसे हमें लेना है तो इसको हमें उल्टा रखना है, ठीक है। जो घेर है हमारा अम्ब्रेला उसे हमें सीधा रखना है, इस पट्टी को हमें उल्टा रखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कॉर्नर से आधे से 1 इंच हमें सीधा चलना है। उसके बाद में हमें प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। प्लेट आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हो। मेरे पास कपड़ा 4.5 मीटर था तो इसलिए मैं आधे इंच की प्लेट डाल लूँगी यहाँ पे। अगर आपके पास कपड़ा 5 मीटर या 5.5 मीटर है तो आप इससे भी बारीक बारीक चुन्नटे डाल सकते हो, तो और भी बढ़िया लुक आएगा और भी ज़्यादा घेरा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर कपड़ा और कम है आपके पास में तो आप दूर दूर चुन्नटे डालिए। 4 मीटर कपड़ा है तो और दूर दूर डालनी पड़ेंगे आपको। तो ज़्यादातर आप ध्यान रखिए, अगर आप फारसी लहंगा सिल रहे हैं तो 4.5 से कम तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, कम से कम 4.5 और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आपको जितना घेर चाहिए उतना ज़्यादा कपड़ा आपको चाहिए, ठीक है। तो आप 4.5 के बाद में 5, 5.5, 6 मीटर तक कपड़ा लेके आइए। एकदम मस्त फारसी लहंगा तैयार होगा आपका बनने के बाद में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा घेर चाहिए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा भी लगेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 4.5 मीटर था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आधे इंच की चुन्नटें डालूंगी और नीचे पूरे घेर में आपको ऐसी चुन्नटें डालनी है। अच्छा, नीचे का घेर हमारा अम्ब्रेला है गोलाई में, तो आपको उसको ध्यान देते हुए गोलाई में ही चुन्नटें डालनी है। ऐसा नहीं कि कपड़े को खींच के आप इधर उधर कर दो, नहीं, जिस तरीके से वो जा रहा है उसी तरीके से आपको चुन्नट बारीक बारीक डालना है पूरे घेरे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरे घेरे में मैंने बारीक बारीक चुन्नट डाल के रेडी कर लिया था। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, लेकिन मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाती तो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आपको चुन्नटें डालनी है, ठीक है। देखिए सीधे होने के बाद में ये दोनों पार्ट सीधे इस तरीके से आ जाते हैं और यहाँ पे बारीक बारीक चुन्नटें बहुत ही खूबसूरती से एक बराबर मैंने डाल ली हैं। आप भी एक बराबर की ही चुन्नटें डालिएगा जिससे उसका लुक बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर का ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारा पार्ट बेल्ट वाला पार्ट है, जो कि हमने ऊपर मेज़रमेंट के साथ कट किया था, तो उसमें हमें बेल्ट लगानी होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो बेल्ट है हमने 4 इंच की काटी थी, क्योंकि ये कंचोई का कपड़ा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक जाता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसे आप कट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ 3 इंच की डालनी है। तो जो उल्टा वाला पार्ट है हमारे लहंगे का, तो उल्टे वाले पार्ट को हम रखेंगे लहंगे को, ठीक है। और जो ये पट्टी है देखिए इसे खोलना है और इसका भी
उल्टा वाला पार्ट रखना है, ठीक है। फिर सीधा वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करके आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जो लहंगा रखा है वो भी उल्टा साइड रखा है हमने, और जो पट्टी रखी है वो भी हमने उल्टी ही तरफ से रखी है, ठीक है। तो इस पट्टी को आपकी चौड़ाई जो मैंने 4 इंच आपको बताई थी, उसकी चौड़ाई आपको सिर्फ 3 इंच रखनी। मैंने बाद में इसको कट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक इंच मैंने ज़्यादा कट कर लिया था। इलास्टिक मेरे पास छोटी थी। अगर आप 1 इंच की इलास्टिक डाल रहे हो तो आप 3 इंच ले लीजिएगा बस, क्योंकि 2 इंच उसको कवर करने में लग जाएगी इलास्टिक को, आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। आधा इंच के गैप में हमें इस बेल्ट को ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब इसको ऐसे सीधा करना है, और ये मार्जिन, ये जो आधा इंच का मार्जिन हमने लिया था इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, इसको भी आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे, और जो मार्जिन है उसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे बेल्ट के अंदर, ठीक है। बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, लहंगे की तरफ ना दिखे वो मार्जिन, हमारा अंदर बेल्ट की तरफ चला जाए, ठीक है, इस तरीके से। और हमें ऐसे अंदर से फोल्ड करके इस तरीके से रखना है, और बिल्कुल किनारी, बिल्कुल पैर का मार्जिन भी नहीं छोड़ना है हमें, बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगानी है। सिलाई नीचे उतरनी भी नहीं चाहिए और बेल्ट के ऊपर चढ़नी भी नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। जो नीचे वाला मार्जिन है उसे अंदर दबाते जाएंगे, और जो ऊपर बेल्ट का कपड़ा है उस पर आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे, और कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लगानी है। मैं 1 इंच की इलास्टिक डाल रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं 1 इंच का ही बेल्ट लगा रही हूँ। 1 इंच की इलास्टिक सफिशिएंट है। आपको भी अगर फारसी लहंगा बनाना है तो आप ट्राउज़र में और जैसे प्लाजो में इलास्टिक का बेल्ट बनाते हैं उस तरीके से आप इसका बेल्ट बनाइए, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सेम उसका बनाते हैं अपन वैसे ही इसका बनाना है। तो यहाँ पर बेल्ट बन गया है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक हमें कितनी लेनी होती है? इलास्टिक हमारी जितनी कमर होती है, पूरी टोटल हमारी जो कमर होती है उसमें से हमें 4 इंच कम कर देना होता है, ठीक है। तो 4 इंच कम करने के बाद में जितनी भी इलास्टिक का साइज़ आए तो आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं 25 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ, जो कि मेरे साइज़ 29 कुछ आया था, तो मैंने 4 इंच कम कर दी थी। 1 इंच हमारी सिलाई, जब इलास्टिक सिलेंगे 1 इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा, तो टोटल 5 इंच हमारा इलास्टिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो 25 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। आपको टोटल जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसकी 4 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है, ठीक है। समझ आ गई? और नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको डालूंगी। और ये बहुत ही इजी तरीका है इलास्टिक डालने का। और पहले इलास्टिक डालते हैं फिर बेल्ट फोल्ड करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी इलास्टिक दब जाती है हमारी। तो ये सेफ्टी पिन से हम डालेंगे तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं दबेगी। और जो बेल्ट का मेजरमेंट हमने बताया था, इस तरीके से बेल्ट बनाओगे तो बेल्ट भी ढीला ढाला नहीं बनेगा, इलास्टिक के साइज़ का ही बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो दोनों किनारे मैंने इलास्टिक के पकड़ लिए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इलास्टिक के दोनों किनारे हैं इन्हें बिल्कुल अच्छे से किनारे पर लेकर आइए। पूरा बेल्ट अंदर कर दीजिए, इलास्टिक को अच्छे से करिए, पता चलेगा कि अंदर ही चला जाए, है ना। तो इसे एक हाथ से पकड़ लीजिए आप, या पिन लगा लीजिए। दूसरी तरफ से भी आपको बिल्कुल किनारे पे कपड़ा लेकर आना है, इलास्टिक को बिल्कुल कवर कर देना है अंदर की तरफ। अच्छा, तो अब हमको जो हमारे लहंगे की सीधी वाली साइड है ना, एक सिलाई हमें ऐसी तरीके से लगानी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो जो अंदर की तरफ से गंदा लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो सीधी वाली साइड है पहले मैं ऐसे लगाऊंगी, जो सीधी वाली साइड है हमारे लहंगे की, मुझे अंदर चला जाएगा, दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आपको एक सिलाई ऐसे सीधे अंदर की तरफ ही लगानी है जो सीधी वाली साइड है। फिर जो उल्टी वाली साइड से हम पूरे में जो सिलाई लगाते हैं ना, अब पूरे में लगाएंगे हम। तो जो उल्टी वाली साइड है ना, यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग दिखेगी, वरना वो अदरवाइज़ आपका वो इलास्टिक दिखाई देता अंदर से, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब ये पूरे में जो हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाते हैं ना, पूरी उल्टी तरफ से वैसे ही आधे इंच का गैप देते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। ऊपर का जो इलास्टिक थी वो अंदर कवर हो जाएगी, वो आगे से भी नहीं दिखेगी और अंदर से भी नहीं दिखेगी, ठीक है। अंदर बाहर कहीं से भी इलास्टिक आपकी दिखने वाली नहीं है, जो कवर हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो इलास्टिक पे जो सिलाई लगा रहे हो ना, उसे आप डबल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो इलास्टिक रहती है तंती है तो फिर सिलाई निकलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इसको डबल में ज़रूर सिलाई लगानी है, डबल तिबल आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लगा लीजिए, पक्की हो जाए, बस कुल मिला के लॉक हो जाए, ठीक है। तो आपको देखिए जो भी हम उल्टे में सिलाई लगाते हैं, आपको सेम वैसे ही सिलाई लगानी है, उल्टा करा और आधा आधा इंच का आपने मार्जिन लिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अनइवन हो रहा है, थोड़ा सा आपका कपड़ा इधर उधर हो तो आप भी थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना। कपड़ा हम बाद में एक्स्ट्रा कट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप इस पर डबल सिलाई लगा लीजिएगा जिससे ये पक्की हो जाए, या फिर इंटरलॉक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पक्का हो जाएगा। अब जो इलास्टिक है हमारी, उसे हमें तान करके बिल्कुल सीधा कर लेना है, मतलब सीधा क्या, अच्छे से जिगजैग पैटर्न आ जाए उसका, चारों तरफ से खींच के उसे चुन्नटें आ जाए उसमें एक बराबर से, तो फिर छोड़ दीजिएगा और ऐसे दोनों हाथ से पकड़ते हुए इस तरीके से
खींचते हुए मैं इलास्टिक में बीच में सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो 2 या 3 सिलाई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 2 लगानी है, 3 लगानी है, आप लगा दीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को खींचते हुए एक सिलाई लगा ली है, जिससे फिनिशिंग आ जाती है। और दूसरा, इलास्टिक कभी भी आपकी मुड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई लगा ली है और इस लहंगे को हम सीधा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कस्टमर मेरे को लेस लेके जाने वाले थे, जो मैं इस फांसी लहंगे में नीचे की तरफ लगाती। तो यहाँ पे मुझे लेस लगानी थी, लेकिन कस्टमर नहीं दे के गए हैं मुझे। देखिए ये वाला जो जॉइंट है ना, ये बिल्कुल ऐसे किनारे बिल्कुल जॉइंट पे जॉइंट ही आना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने लेस बाद में अटैच की थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे लहंगे की फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये लेस हमें बाद में मिली थी, इसलिए हमें इसकी वीडियो नहीं बना पाए हैं हम। तो आपको सिंपली बस लेस लेना है और चुन्नटों के ऊपर इसको लगाना है सिंगल सिलाई से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल लेस लगाई है, तो आप डबल लेस लगाओ तो डबल सिलाई लगा देना, ठीक है। सिंपली सिलाई लगानी है गोल घेरे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चुन्नटें आपको एक बराबर ही लेनी है। और ये मेरा फाइनल लुक है फारसी लहंगे का। तो ये आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ये बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसे लॉन्ग कुर्ती के साथ में वेयर कीजिए शादी फंक्शन में, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।